Hello friends, welcome back to my channel Indian NRI Lifestyle. So today's video is going to be very interesting because we are going to visit one of the most popular tourist attractions in New York. Yes, the Niagara Falls. It was a lifetime experience for me and so I thought to share it with you all. So the first thing that comes into mind is how to reach Niagara Falls. So we were in New York, we booked the air tickets to reach to Buffalo City, which was the nearest international airport to the Niagara Falls. If you have a lot of time, you can go by train or a taxi. So we decided to go by flight. We reached the Buffalo City International Airport at night and then वहाँ से हमने cab करी towards our hotel. We stayed overnight, took rest and the next day we reached to the state park in around 30 minutes. After reaching to the state park, we took the entry pass from the ticket counter and then we moved ahead towards the main point which is known as the Prospect Point. तो आप देख सकते हैं कि व्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है हमारे पैरेलल. हम जैसे जैसे आगे टुवर्ड्स द प्रोस्पेक्ट पॉइंट जाते हैं वो व्यू और ज़्यादा डेंस होता चला जाता है. सो द अमेरिकन फॉल्स का जो व्यू है वो हमें सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट पॉइंट से मिलता है. सो देयर आर बेसिकली 3 वाटरफॉल्स एट द नायग्रा स्टेट पार्क. सबसे पहले यूएस के लिए यूएस बॉर्डर पे आती है जो अमेरिकन फॉल्स, कनाडा बॉर्डर पे आती है हॉर्सशू फॉल्स एंड द थर्ड फॉल्स इज द ब्राइडल वेल फॉल्स विच इज नेक्स्ट टू द अमेरिकन फॉल्स. कहते हैं जो ये पानी है वो ग्रेट लेक से आता है एंड दिस रिवर इज अराउंड 12,000 ईयर्स ओल्ड. यस, तो ये प्रॉस्पेक्ट पॉइंट है और मैंने यहाँ से पूरा कैप्चर किया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे व्यू मिलता है. सामने है कनाडा का बॉर्डर और यहाँ पे हैं हम यूएस एंड सामने जो है वो है कनाडा का बॉर्डर जहाँ से लोग हॉर्सशू फॉल्स का व्यू अच्छे से देख सकते हैं. 90% of the water goes to the horseshoe falls. The view is nostalgic. The next point was the observation deck. तो ये एलिवेटर से काफ़ी ऊंचाई पे जाना पड़ता है इसके लिए, ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने के लिए. और सामने जो दिख रहा है वो रेनबो ब्रिज है विच इज़ अ टाइप ऑफ द बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड कनाडा. इस ब्रिज को क्रॉस करके आप कनाडा जा सकते हैं इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा. तो ये ऑब्जर्वेशन डेक से ही है ये सारा व्यू जो दिख रहा है हमें. तो अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स इस तरफ इसका पूरा व्यू हमें ऑब्जर्वेशन डेक से बहुत क्लियरली मिल जाता है. सामने अगेन कनाडा है. द सीन इज रियली अमेजिंग. नीचे अगर आप देख रहे होंगे पानी में तो हमें बोट दिख रही है. यस, दैट इज द बोट राइड विच इज अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेड ऑफ द मिस्ट. तो बोट राइड लेंगे विच इज अराउंड इट्स लाइक अ फ्री वोएज. 30 मिनट्स 25-30 मिनट्स का एक पूरा बोट टूर होता है जो हमें फॉल्स के अंदर से लेते हुए जाते हैं. तो ये है बोट टूर विच इज़ अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो यहाँ से काफ़ी क्लोजअप एक्सपीरियंस मिलता है हमको वाटरफॉल्स का. एंड यस, ऑब्जर्वेशन डेक से बहुत ही अच्छे पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाए जा सकते हैं. सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट. तो ये फॉगी मिस्ट जो है रॉक से, ये पानी जो आता है जिस ऑल्टीट्यूड से एंड देन इट हिट्स द रॉक्स और जो फॉगी मिस्ट दिखता है वो अभी हमें तो बहुत एक स्मोकी टेक्सचर में दिख रहा है. बट व्हेन वी विल गो डीप इनटू दी वाटरफॉल्स विद द हेल्प ऑफ अ बोट तब ये हमारे ऊपर ये पानी आता है. तो विच इज़ अगेन अ वेरी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस. So we are already in the boat for the Made of the Mist boat tour. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी या आप पिक्चर्स एंड ऑल नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैंने केवल स्टार्टिंग में लिया है. बाद में जितना पानी आपके ऊपर आता है लाइक ये फॉगी मिस्ट जो दिख रही है वो पूरा वाटर ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आते हैं एंड यू गेट वेट. सो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट द एंटायर स्पेस आगे जाके. तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस लिए हैं
एंड आई एम वेयरिंग अ पॉन्चो, रेन कोट्स एंड द स्लीपर्स सो दैट मेरे ऊपर पानी डायरेक्ट ना गिरे, जिससे मेरे कपड़े खराब ना हो जाएं. सो दे गिव यू पॉन्चोज. सामने जो दिख रहा है आपको वुडन ब्लॉक्स के स्टेयरकेस, दैट इज द केव ऑफ द विंड्स, जो कि अगेन हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है. एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको वहां जाके बताती हूँ. सो आई एम ऑलरेडी एट द केव ऑफ द विंड्स. यहाँ पे एक स्टेयरकेस है वुडन ब्लॉक्स का बना हुआ, तो आप इस स्टेयरकेस को लेके ऊपर तक जा सकते हैं. और यहाँ पे जो ब्राइडल वेल फॉल्स है वो बिल्कुल पैरेलल में आपको दिखेगी और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत ही क्लोजअप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस वाटरफॉल्स को. और सबसे टॉप पे जाते हैं तो उसको एक हरिकेन डेक का नाम भी दिया जाता है. येस, दिस इज़ द हरिकेन डेक, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल स्टॉर्म लाइक होता है, कि जैसे कोई हरिकेन आया हो तो आप जो एक स्टॉर्म एक्सपीरियंस करते हो, तो इसलिए इसको यहाँ पे हरिकेन डेक बोलते हैं. एंड इट्स अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. यहाँ पे सब लोग ऊपर आके काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं एंड दे एंजॉय दी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन देम. अगेन यहाँ पे पॉन्चोज एंड स्लीपर्स एंड नो गैजेट्स. अगर आप चाहें तो पॉकेट्स में रखें, क्योंकि यहाँ पे गीले होने का 100% चांस है. यहाँ पे रेनबोज भी बहुत बनते हैं, बिकॉज द ऑल्टीट्यूड से रॉक्स पे जब पानी पड़ता है तो काफ़ी रेनबोज बनते हैं यहाँ पे. द नेक्स्ट वॉज द नायग्रा एक्वेरियम. तो यहाँ पे काफ़ी एक्वेटिक लाइफ आपको देखने को मिलेगी. एंड देन वी वेंट टू दिस हिस्ट्री म्यूजियम विच इज़ अगेन इन द स्टेट पार्क. बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं स्टेट पार्क के अंदर, बट वी वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम. बट येस, आई वुड से कि आपको यहाँ तो ज़रूर आना चाहिए. दे शो यू अ 40 minutes डॉक्यूमेंट्री विच इज़ बेस्ड ऑन हाउ द नायग्रा फॉल्स एंड एवरीथिंग वॉज डेवलप्ड. कौन कौन था उस प्रोजेक्ट के पीछे, एंड देन हाउ दे यूज्ड इट फॉर द पावर जनरेशन फॉर द स्टेट. येस, यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है फॉर द एंटायर स्टेट. और किस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही है वो सारी इस डॉक्यूमेंट्री में आपको पता चलती है, along with all the videography, pictures and all the details. तो यहाँ पे तो आपको ज़रूर आना चाहिए. और भी जिप लाइन एंड अदर एक्टिविटीज़ हैं. इफ़ यू हैव 2 days ऑफ टाइम सफिशिएंट फॉर यू, आप नेक्स्ट डे बाकी चीज़ें कवर कर सकते हैं. नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो गाइज, I hope you enjoyed this video. Do share your comments below and do like, share and subscribe to this channel for more upcoming videos. Thank you for watching this.